जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल नॉलेज एकेट पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के बारे में। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी में जो है नई भर्ती निकली है, जिसमें कि आपका ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन से दोनों तरीके की वैकेंसी निकली हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, मैंने जो है अभी तक जो है 2 जोन के बारे में आपको जानकारी दी है कि उनकी जो है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, जिसमें कि CBT 1 और CBT 2 के रिगार्डिंग मैंने उसमें बताया था कि अगर आपने जो है अगर आप उस जून से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उससे आपको ये पता चल सके कि पिछली बार उनका कंपटीशन कितना था, जिससे कि आपको ये मालूमात हो जाए कि आपका कितना कंपटीशन इसमें रहने वाला है। ठीक है ना, और एक प्रीवियस ईयर के आधार पर एक आइडिया हमको लग जाता है कि कितना इसमें जो है कंपटीशन रहता है और कितना हमारे लिए अब की बार हमारा जो है सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है ना, तो पहले मैंने जो है अहमदाबाद और इलाहाबाद के बारे में ये जो है पूरी कट ऑफ बता दी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको जा करके देख लीजिएगा। और आज का जो हमारा रहने वाला है वो बिलासपुर जोन के बारे में रहेगा, जिसमें कि मैं आपका जो है यहाँ पर CBT 1 और CBT 2 की जो 2019 में जो आपका यहाँ पर वैकेंसी आई थी उसके बारे में रहने वाली है। उसमें मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। तो जो साथी हमारे जिन्होंने बिलासपुर से फॉर्म अप्लाई किया है या जो बिलासपुर से फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, और जो साथी चैनल पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी में ये 12th से और यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन लेवल से वैकेंसी निकली है, जिसमें कि 12th की बात करूँ तो इसमें यहाँ पर आपका 3445 और ग्रेजुएशन से 8113, मतलब कुल मिलाकर जो आपकी वैकेंसी निकली है वो आपकी 11558 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि आपका जो है CBT 1 2019 में जो है आपकी कितनी जो है यहाँ पर कट ऑफ निकली थी, और इस बार जो है बिलासपुर में कितनी पोस्ट इस बार आपकी रहेंगी। तो फ्रेंड्स, बिलासपुर जोन की मैं बात करूं तो इसमें देखिए आपका ये 152 जो पोस्ट हैं ये आपकी 12th लेवल में हैं, और 649 जो पोस्ट हैं ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल में है। मतलब कि कुल मिलाकर के मैं बात करूं 12th की और यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल की दोनों की, तो 801 यहाँ पर टोटल पोस्ट इस बार रहने वाली हैं। ठीक है ना, अब मैं बात करता हूँ कि आपका यहाँ पर जो बिलासपुर जोन में जो CBT 1 में जो कट ऑफ थी वो कितनी रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं उसकी तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जो CBT 1 में आपकी जो प्रीवियस जो आपकी कट ऑफ थी वो कितनी रही थी। ठीक है, तो देखिए सब ये आपकी जो है 2019 की बिलासपुर जोन की कट ऑफ है। यहाँ पर आपको मैं आपको यहाँ पर जो है लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 6 की कट ऑफ बताने वाला हूँ कि 2019 में CBT 1 में आपकी क्या कट ऑफ रही थी। ठीक है ना, तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसमें जो है यहाँ पर आपका कट ऑफ यहाँ पर कितनी गई थी। तो देखिए UR लेवल, सबसे पहले मैं लेवल 2 की बात करूँगा। तो लेवल 2 में आपका यहाँ पर UR कैटेगरी में 64 गई थी। वहीं पर AWS की बात करूँ तो 48 गई थी। यहीं पर OBC की बात करूँ तो 61, SC की बात करूँ तो 53, और यहीं पर मैं अगर आपकी बात करूँ ST कैटेगरी के लिए तो यहाँ पर आपकी 48 गई थी। ठीक है, तो ये आपकी लेवल 2 की यहाँ पर वैकेंसी है। लेवल 2 की जो आपकी 2019 में CBT 1 की है आपको बता रहा हूँ, तो CBT 1 में कितनी कट ऑफ रही थी। वहीं लेवल 3 की मैं बात करूँ तो लेवल 3 में आपका UR कैटेगरी से थे, उसमें 71 गई थी, EWS में 51, OBC में 64, SC में 56 और ST कैटेगरी में आपकी यहाँ पर 53 यहाँ पर आपकी कट ऑफ गई थी। वहीं मैं लेवल 5 की बात करूँ, देखिए लेवल 2 और लेवल 3 जो थी आपकी ये 10+2 से थी, और लेवल 5 और लेवल 6 जो थी यहाँ पर आपकी एक से थी, आपकी ग्रेजुएशन लेवल से थी। अब ग्रेजुएशन लेवल में लेवल 5 की बात करूँ तो यहाँ पर UR कैटेगरी में ये आपकी जो है यहाँ पर 66 गई है। वहीं पर EWS कैटेगरी की बात करूँ तो 51, OBC की बात करूँ तो 61, और SC कैटेगरी की बात करूँ तो 53, और ST कैटेगरी की बात करूँ तो 48 यहाँ पर कट ऑफ गई थी। ये आपकी जो थी ये लेवल 5 की कट ऑफ थी। अब मैं बात करता हूँ लेवल 6 में, तो लेवल 6 में आपकी UR कैटेगरी की 77 गई थी, EWS में 71, OBC में 76, SC कैटेगरी में यहाँ पर आपकी 67, और यहीं पे मैं बात करूँ आपका यहाँ पर ST कैटेगरी में 63 गई थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये आपकी जो है ये CBT 1 की कट ऑफ है, जिसमें कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 6 ये आपको मैंने आपके यहाँ पर चारों जो है लेवल की आपको बता दी है। ये आपका CBT 1 की बात करूँ तो CBT 1 आपका यहाँ पर 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं,
जिसमें कि आपको 90 मिनट का समय मिलता है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो रहती है वो 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है। 1/3 का मतलब होता है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन यहाँ पर गलत करते हैं तो उसमें आपका जो है एक सही क्वेश्चन यहाँ पर जो है गलत मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब मैं बात करता हूँ आपकी CBT 2 में कि आपकी CBT 2 में आपकी यहाँ पर क्या कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 में जो है आपकी कट ऑफ कितनी रही थी, ठीक है ना। तो CBT 2 आपका जो होता है वो आपका यहाँ पर 120 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं और 120 क्वेश्चन जो है कि आपका 120 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। इसमें आपको जो है समय की बात करूँ तो यहाँ पर आपका 90 मिनट का ही आपको समय दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 1/3 की ही रहती है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपको यहाँ पर कट ऑफ की ओर की आपकी जो है 2019 की जो वैकेंसी आई थी उसमें CBT 2 की क्या कट ऑफ जो है रही थी। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं आपका यहाँ पर CBT 2 की कट ऑफ के बारे में, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में जो आपकी 2019 में वैकेंसी आई थी कट ऑफ क्या गई थी। तो सबसे पहले हम लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में आपका यूआर कैटेगरी में 81 गई थी। वहीं EWS की बात करूँ तो 78 गई थी। वहीं मैं OBC की बात करूँ तो 78 और यहीं पर SC कैटेगरी की बात करूँ तो 68 और ST कैटेगरी की बात करूँ तो ये आपकी 60 गई थी। तो फ्रेंड्स ये आपकी लेवल 2 में जो कि आपका CBT 2 में आपका यहाँ पर 120 नंबर में से ही आपकी यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी। अब मैं लेवल 3 की बात करूँ तो लेवल 3 में आपकी 95, ये EWS में यहाँ पर 93, OBC में 91, SC कैटेगरी की 83 और ST कैटेगरी की 76 गई थी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये आपकी लेवल 3 की कट ऑफ थी जो कि आपका 120 में से आपकी ये कट ऑफ रही थी। वहीं लेवल 5 की मैं अगर बात करूँ तो लेवल 5 में आपका 74 यहाँ पर यूआर कैटेगरी की गई थी। EWS की बात करूँ यहाँ पर ये 71 गई थी। OBC की बात करूँ तो 70 गई थी। SC कैटेगरी की 59 गई थी और ST कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर 50 गई थी, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ आपकी लेवल 6 के बारे में। तो लेवल 6 की आपकी यहाँ पर यूआर कैटेगरी में यहाँ पर 66 गई थी। वहीं EWS की बात करूँ तो 59 गई थी। यहीं पर OBC की बात करूँ 62 गई थी। SC कैटेगरी की 53 गई थी और यहीं पर मैं बात करूँ आपकी यहाँ पर ST कैटेगरी 45 गई थी। तो फ्रेंड्स ये आपकी जो ओवरऑल जो कट ऑफ थी ये आपकी यहाँ पर ये रही थी। तो फ्रेंड्स ये आपकी ये CBT 1 और CBT 2 की मैंने आपको ये कट ऑफ बता दी हैं, जिसमें कि आपका ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि CBT 1 में क्या रही, CBT 2 में आपकी क्या कट ऑफ रही। तो ये आपकी जो कट ऑफ की मैं एक बार बता दूं आपको, यहाँ पर CBT 1 जो रहता है ये आपका सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। ये आपको सिर्फ यहाँ पर क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स जो है यहाँ पर नहीं जोड़ते हैं। CBT तो आपकी जो कट ऑफ जो बनती है वो CBT 2 के आधार पर आपकी यहाँ पर कट ऑफ बनेगी। इसी के आधार पर आपका जो है यहाँ पर ये मार्क्स जोड़े जाते हैं। तो CBT 1 में आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है और बाद बाकी ये जो आपका CBT जो आपका 2 होता है इसी के ऊपर आधार पर आपकी फाइनल जो कट ऑफ बनती है वो CBT 2 के आधार पर ही बनती है, ठीक है ना। इसी के मार्क्स पर आपका शुरू से एंड तक देखे जाते हैं। सिर्फ आपका CBT 1 में तो सिर्फ ये देखा जाता है, क्वालिफाई ही करना होता है, ठीक है ना। देखिए किसी पोस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपका जो है किसी में ये आपका टाइपिंग देखने को मिलेगा, किसी में CBT 1 और CBT 2 ही होगा, उसके बाद सीधे DV होकर आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका किसी में आपका टाइपिंग होगी, किसी में आपका जो है आपका साइको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखो अलग अलग पोस्ट में अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यही आपका रहने वाला है। अब मैं आपको बात करूँ यहाँ पर बिलासपुर जोन में आपकी कितना सेफ स्कोर रह सकता है, तो लगभग आप यहाँ पर मान के चलिएगा अगर आप यहाँ पर 70+ अगर आप यहाँ पर स्कोर करेंगे तो आप यहाँ पर सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है ना। तो यही इसी तरीके से मैं आपको पहले इलाहाबाद जोन और आपका अहमदाबाद जोन के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने वहाँ से फॉर्म अप्लाई किया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक और अपडेट है कि जो आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और 10+2 से जो आपकी जो फॉर्म भरने की डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब आप जो है अब और समय तक अपना जो है जो बच्चे अभी फॉर्म नहीं, जो हमारे भाई बहन अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो अभी आगे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।